नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ चैनल पे। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी न्यूज़ अपडेट्स हैं। एक एक करके हर न्यूज़ को बताते हैं। पहली न्यूज़ तो ये है कि टेलीग्राम को एप्पल और एंड्रॉयड के ओएस ने अपने मोबाइल से यूज़र्स को बिना बताए अनइंस्टॉल करने की पहल शुरू कर दी है। और उनका ये कहना है कि ये बात इन ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपर्स को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि हो सकता है वो भी इन षड्यंत्रों में शामिल हो, क्योंकि ये भी उन्हीं लोगों के द्वारा बनाए गए ऐप्स हैं जो कि आपको इन षड्यंत्रों में फंसाना चाहते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की कंपनी है, और आप जानते ही हैं कि यूट्यूब कितना कंटेंट को सेंसर करता है, और गूगल जो कि एंड्रॉयड का ही डेवलपर है वो भी यूट्यूब के साथ है, तो जाहिर सी बात है वो भी इस सेंसरशिप में शामिल ही होगा। तो वो चाहते हैं कि वो टेलीग्राम को हटा दें, क्योंकि टेलीग्राम उनकी बात को नहीं मान रहा है। तो इसका समाधान ये है कि आपने ऐप इंस्टॉल किया होगा प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, उसको अनइंस्टॉल करके टेलीग्राम के ओरिजिनल वेबसाइट telegram.org से जाके ऐप को इंस्टॉल करें। वहाँ से पहले टेलीग्राम ऐप के एपीके को डाउनलोड कर लें और उसको फिर अपने से इंस्टॉल करें, ताकि वो प्ले स्टोर के कंट्रोल में ना हो। ये तरकीब शायद एप्पल मोबाइल के लिए काम ना करे, तो इसके लिए ये समाधान है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्पल की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसमें ऐसा है कि एप्पल यदि उनके कंपनी वाले चाहें तो वो एप्पल के फ़ोन के अंदर जो फ़ोन का मालिक है उससे बिना पूछे कोई भी ऐप डिलीट कर सकते हैं जो कि उनको पसंद ना हो। तो आप सेटिंग को फॉलो करते हुए इस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए, उनके हाथ से ये कंट्रोल हटा लीजिए कि वो भी जब चाहे आपके मोबाइल से आपकी सेटिंग को डिलीट कर दे। क्योंकि टेलीग्राम क्लाउड बेस्ड सर्विस है, तो अगर आप पुराने ऐप को अनइंस्टॉल करके नए को इंस्टॉल भी करेंगे तो आपका डाटा डिलीट नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपको वो सारी चीज़ें फिर से डाउनलोड करनी पड़ जाए। इसके अलावा ये बात अभी करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपने सुना होगा साइबर पॉलीगन के बारे में, या फिर आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक होने वाले हैं। तो और इसके विषय में आपने एक पीगासस नाम के भी एक सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा। तो जितनी मेरी टेक्निकल नॉलेज है उसके आधार पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसा कि मीडिया वालों का कहना है कि ये जो स्पाईवेयर है ये आपके फ़ोन के अंदर बस अगर इसका लिंक भी आ गया तो ये आपके फ़ोन के अंदर अटैक कर सकता है और डाटा चुरा सकता है। लेकिन मेरी टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से ऐसा तभी संभव है जबकि अगर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो इसको एक्सेस कंट्रोल दे दें, या फिर उनके अंदर एक बग हो, मतलब कि उनके अंदर यदि कोई खराबी होगी तभी एथिकल तरीके से वो आपके सिस्टम के अंदर बिना यूज़र की परमिशन लिए जा सकता है। क्योंकि मीडिया वालों का ये कहना है कि बस इसके लिंक आ जाने से तक ही भले ही यूज़र उसको डाउनलोड ना करे तब भी वो अटैक करना शुरू कर देगा। अगर ये बग का केस होता है तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके वो लोग इसका समाधान निकाल लेते और नया वर्जन अपडेट कर देते ताकि इस बग का जो खराबी है उसको दूर किया जा सके। लेकिन इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसका तो यही मतलब समझ में आता है कि जानबूझकर इन्होंने या तो फिर इस स्पाईवेयर को अंदर आने की परमिशन दी है, या तो फिर ये जिस तरह से इस षड्यंत्रकारी महामारी के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है उसी तरह फेक साइबर अटैक्स के नाम पर भी लोगों को डराया जाएगा। तो इसका समाधान यही है कि जो भी षड्यंत्रकारी लोग हमें अपने सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, जैसे कि गूगल है या यूट्यूब है, इन सब से हम अपनी डिपेंडेंसी को कम करें और ऐसे सॉफ्टवेयर पे जाएं जो कि ओपन सोर्स हो। ओपन सोर्स मतलब जिसका सोर्स कोड ओपन हो। जब सोर्स कोड ओपन रहेगा तो दूसरे डेवलपर्स भी उस कोड को देख सकेंगे और पता लगा सकेंगे कि इसके अंदर कोई खराबी है या नहीं। अभी जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं उसका सोर्स कोड ओपन नहीं है, तो जिसके कारण कि उसके अंदर क्या हो रहा है, ऐप अंदर से किस तरह काम कर रहा है, ये दूसरे लोगों को पता नहीं है। तो उसके कारण से जब वो लोग इसको जांचने की कोशिश करेंगे तो जो कंपनी बता रही है उसी के ऊपर उनको विश्वास करना पड़ेगा। अपनी स्वतंत्र जांच वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन ओपन ओएस टाइप की चीज़ों में ऐसा नहीं रहेगा। तो इस विषय में हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप में एक मुहिम चला रहे हैं। अंकुर वर्मा जी एडवोकेट साहिल गोयल जी के साथ मिलकर ऐसे ऐप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको इनके ऊपर से डिपेंडेंसी को ख़त्म करेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया रहेगा, उसके अंदर काफ़ी सारे सेंसर्ड वीडियोस हम लोग डेली बेसिस पे डालते हैं जो कि आप व्हाट्सएप या फेसबुक पे शेयर करके लोगों को जगाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अभी आपने सुना होगा कि गुजरात में एक एयरफोर्स पर्सोनल ने अनिवार्य टीकाकरण जब उसके ऊपर थोपा जा रहा था तो उसने हाई कोर्ट में केस किया और उसके बाद उसके इस
टीकाकरण पे तो स्टे ऑर्डर लगा दी गई है। मतलब कि अगला डिसीजन जब तक ना आए तब तक कोई भी अनिवार्य इसके ऊपर नहीं कर सकता है। तो अभी क्या हुआ कि अभी हाल ही में उसकी सुनवाई हो रही थी और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया जिसके अंदर हेडलाइन में ये लिखा था कि एयरफोर्स में टीकाकरण को कंपलसरी कर दिया गया है। हेडलाइन देखकर मुझे भी ताज्जुब हुआ कि अभी इनका हाई कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बाद ये अनिवार्य कैसे कर दिया गया। लेकिन जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से मीडिया वाले हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। असल में हुआ क्या कि जब ये लोग का केस चल रहा था तो जो एयरफोर्स की तरफ से अपना बयान दिया गया, उन्होंने ये कहा कि हमने एक व्यक्ति को निकाल दिया क्योंकि अनिवार्य टीकाकरण का ऑर्डर निकाला था, तो उसमें से कुछ लोगों ने हमें लेटर लिखा कि हम नहीं लगवाना चाहते, लेकिन जिस व्यक्ति ने हमें लेटर नहीं लिखा और वो लगवाना भी नहीं चाह रहा था उसे हमने नौकरी से निकाला। ये व्यक्ति है जिसने कि कोर्ट में केस किया, इससे इसका लेना देना नहीं है। लेकिन कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन आया कि जब तक इसकी सुनवाई पूरी ना हो जाए एयरफोर्स वाले किसी भी को भी टीका ना लेने के आधार पर नौकरी से ना निकाले। ये चीज़ मेन हेडलाइन होनी चाहिए थी, लेकिन इसको आर्टिकल के एकदम आखिरी में लिखा हुआ है। आपको नीचे आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा तो आपको भी एहसास आएगा कि किस तरह से ये लोग बात को मैनिपुलेट करके लिखते हैं ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आप ये देखिए, केरला में दोनों डोज लगवाने के बाद भी 40,000 लोग इस ट्रेंडिंग बीमारी के लिए संक्रमित पाए गए। और ये बात इसके साइंस से भी मैच करती है। जिस भी वायरस से आप टीके के रूप में उससे बचना चाहते हैं, उसी वायरस के माइल्डर या फिर वीक फॉर्म को आप अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं, तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि आप फिर से संक्रमित हो भी सकते हैं। अगली खबर में भी आप ये देख सकते हैं कि इजराइल के अंदर टीकाकरण कराने के बाद, दोनों डोज लगाने के बाद भी इजराइल में ये ट्रेंडिंग बीमारी बेकाबू हो रही है और वहाँ पे तीसरी डोज के बारे में बात चलनी शुरू हो गई है। यहाँ एंथनी फाउची को भी आप देख सकते हैं, इनके भी यही बयान है कि अब तीसरी डोज हो सकता है कि सभी के लिए लगवानी पड़ जाए। जैसा कि उन्होंने पहले बोला था कि किसी को भी अनिवार्य नहीं करेंगे, और बाद में बदलते आप देख ही सकते हैं कि अब टीकाकरण अनिवार्य हो रहा है। तो इसी के बाद अब ये भी देख सकते हैं कि पहले इनका बोला था कि बस 2 डोज में काम हो जाएगा, अब ये बोल रहे हैं कि शायद सबको तीसरी डोज लगवानी पड़ जाए और उसके बाद अब तीसरी डोज को फिर बाद में अनिवार्य भी कर देंगे। उसी बाद चौथी डोज आएगी, उसके बाद 5वीं, और ऐसे ही लगातार डोसेज आती रहेंगी। तो जब तक हम लोग इसको रोकेंगे नहीं तब तक इनका ऐसे ही चलता रहेगा, और इसके लिए इसीलिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगली खबर में आप ये देख सकते हैं कि दुनिया भर में जैसे कि प्रदर्शन चल रहे हैं, तो यहाँ जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें आप देखिए जो लोग टीका ले लिए हैं वो लोग भी अनिवार्य टीकाकरण का विरोध कर रहे हैं कि भले ही टीका हमने लिया, हमारी चॉइस है, लेकिन आप किसी के ऊपर टीका थोप नहीं सकते हैं। और इसी के विरोध में उन्होंने, जैसा कि टीकाकरण के पासपोर्ट है कि बिना टीका लिए आप दूसरे देश में ट्रैवल नहीं कर सकते, और उसके विषय में टीके के पासपोर्ट बने हैं, तो वो पासपोर्ट को इन्होंने सबके सामने जला के अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया कि हम लोग इस तरह की ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आप नीचे अपने स्टेट ग्रुप में ज्वाइन करके फिर अपने शहर के लोगों के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हैं। और आखिरी खबर है डॉक्टर BRC की। डॉक्टर BRC आज यानी 14 अगस्त को आज़ादी दिवस के एक दिन पहले वर्तमान की परिस्थितियों के विषय में आज उनका लेक्चर है। शाम को 6 बजे उनकी जो kaal.tv वाली वेबसाइट है वहाँ पर उनका लेक्चर आएगा, आप देख सकते हैं। और एड्रेस ना मालूम हो तो नीचे टेलीग्राम चैनल पर हम उसका एड्रेस डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।